नंदोई ननद के जो बड़े वाले हस्बैंड है वो किए। मेरे ही घर में मेरी 2 छोटी ननद चली गई उनकी लापरवाही की वजह से। उनके साथ अपने ही घर में बलात्कार हुआ, उनके नंदोई किए। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। आप जो बोल रहे हैं, मैं खाना होती हुए 2-3 दिन तक खाना नहीं खाई हूँ, ऐसा भी हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, एसटीएफ पटना ने पिछले दिनों बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार में पूर्व पशुपालन मंत्री रामाश्रय राय जो है, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, यानी कि उनके बेटे, वो बाइक चोर के सरगना है, बाइक चोरी का काम करते हैं। जिसके बाद उनकी जो पुत्र वधू है, बहू बोले विवाह सहनी, वो सामने आती है और अपने ससुर पर आरोप लगाती है और कहती है कि सारा काम वही करवाने का काम करते हैं। आज हमारे साथ विभा जी हैं। विभा जी, बहुत सारी बातें आपको लेकर चल रही है और बहुत सारी चीजों को हमने देखा भी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का बात है। क्या कुछ ये पूरा प्रकरण है? मैं विभा सानी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ससुर जी ने मेरे पे आरोप लगाए हैं बेबुनियाद लगाए हैं। अगर जो आरोप लगाए हैं कि मेरी डाइवोर्स हो चुकी है, मुझे पेपर चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए कि मेरी डाइवोर्स हो चुकी है। 2002 में शादी होती है राजीव जी से, अब जाकर एक बड़ा आरोप लग जाता है कि सुमो चोरी का आरोप लगा है। उसके बाद आप कहते हैं कि आपके ससुर जो है इस तरीके का काम करते हैं। इतने दिनों तक आपने आरोप क्यों नहीं लगाया? इतने दिनों तक आपने बात क्यों नहीं रखी मीडिया से? मुझे हमको तो खुद ही डर लगता था कि मैं कैसे सामने आऊँ। उनके मतलब ऐसे चोरी छुपे में रह रही थी हर जगह की, छुप करती थी। मम्मी लोग कहती थी कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम ही को मरवा देगा, तुम्हारे बच्चों के साथ गलत करवा देगा, तो किसको लेके जियोगी। हमने सही बोल रही। लेकिन जब ये लोग बड़ी हुई तो हमको बोली मम्मी नहीं, अब कब तक, अब तो आपका आवाज तो उठाना ही पड़ेगा। आपके ससुर बिहार सरकार में पूर्व पशुपालन मंत्री रहे हैं, बड़ा परिवार है, बड़ा नाम है उनका। आप इस तरीके का आरोप लगा देते हैं और आप घर छोड़कर इतना दिन बाहर रहते हैं, ऐसा क्यों है? घर छोड़ के हम कभी रहे नहीं। मेरे हस्बैंड उस घर के सारे कुछ देखते हुए घर से लेके हम लोग को, हमारे परिवार के बच्चे को लेकर के रेंट में रखे थे मेरे हस्बैंड। आपने ये भी कहा था कि आपके जो देवर हैं उनके अवैध संबंध हैं, बहुत सारी बातें आपने कही थी। ये पूरा प्रकरण क्या है? मेरे घर में एक जो जेठ हुए, उनकी 2-2, 3-3 शादी हो चुकी है। उनके घर में ये रीति चल रहा है, एक बेटा 2 शादी करे, 3 शादी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हिंदू एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक बीवी होते हुए दूसरी शादी कर सके कोई। और हमें तो ये भी नहीं पता कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी भी की है। इस चीज़ को तो वो मेरे ससुर प्रूफ कर रहे हैं कि राजीव की दूसरी शादी हुई। नहीं, ये ससुर जी से जो आपकी बात अभी जो अनबन चल रही है, पहले तो सब ठीक था, लेकिन जब से एसटीएफ पटना ने कहा है कि मुकेश जी जो है वो सुमो चोरी किए थे, इसके बाद जो है ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। नहीं, मेरा अनबन शुरू से लेके अभी तक चलता आ रहा है। मैंने उनसे हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने आवाज सुनकर बच्चे लोग का काट दिया फोन। दादाजी से सिमी बात करो दादाजी से। हाँ दादाजी, हम सिमी बोल रहे हैं, फोन काट दिया। नहीं, हम पटना में नहीं है, रखो फोन। कौन बोलते हैं सर? मेरे ससुर जी बोलते हैं। कितनी बेटियां हैं आपकी? 2 बेटी। 2 बेटियों को लेकर सड़क पर रहना या फिर घर से बाहर रहना, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी हुई। आप जो बोल रहे हैं कि इतने बड़े घर से, ठीक है, घर होते हुए मैं रोड पे हूँ, मैं खाना होते हुए 2-3 दिन तक खाना नहीं खाई हूँ, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप है, अभी आप ही कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, ये मतलब पारिवारिक कलेश है या फिर कुछ और भी बातें हैं? पारिवारिक कलेश आता तो मैं मीडिया तक आती, नहीं आती ना। ये तो पारिवारिक, मुझे न्याय चाहिए, कानून से मुझे, सरकार से न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनका कहना है कि आपका अवैध संबंध भी है, बहुत तरीके की बातें उन्होंने कही है। तो इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं ना, वो तो सत्ता में कुछ भी कहेंगे। उनसे तो हम अपनी जान के लिए भी गुहार लगाएंगे सरकार की मुझे सुरक्षा दी जाए। मैं अब सेफ नहीं हूँ, मैं खुल के आ रही हूँ, सामने आ रही हूँ। डर लगता है? बहुत ज्यादा डर लगता है। पटना में रहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि बहुत सारा सुरक्षा व्यवस्था है, उससे में आप कहते हैं कि डर लग रहा है। हाँ, उनसे मुझे डर लगता है। ससुर से? हाँ। क्यों? वो पहले भी धमकी दे चुके हैं। क्या धमकी देते हैं? बेटा जो है मुकेश सानी, वो भी धमकी दे चुका है। विशेष सनी, वो भी धमकी दे चुका है। जब घर पे आ गई ना तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। इसलिए मैं तो
कई बार गई, लेकिन फिर भी सोचती थी कि जाऊंगी कुछ करवा देगा। तो मैं बच्चे लोग का बड़ा होने के बाद आई हूँ सामने। क्या अब जो है थाने में या फिर कई किसी बड़े पदाधिकारी के साथ मिलकर बात करेंगे, पूरे मसले को रखेंगे? वो तो बोले है ना कि मैं डीजीपी से ये करवा रखूंगा, इस पे इल्जाम 302 का मर्डर का केस चलना चाहिए, तो वो रखे ना, मैं कहाँ रखूंगी, क्या मांगूंगी वो मैं समझूंगी, मैं तो कर लूंगी। क्या नाम है बाबू? आपके दादा जो है आपके पापा पे चोरी का आरोप लगाते हैं, बहुत तरह की बातें उन्होंने भी कही है, कैसे देखते हैं इनको? ये सब दादा का करते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते, उनका अच्छे से ख्याल रखते, तो ऐसा कभी करते ही मम्मी जो है आपकी अन्याय के खिलाफ जो है वो न्याय की गुहार लगा रही है, तो कितना उनके साथ खड़े हैं? मम्मी के साथ हैं। ऑफकोर्स न्याय चाहिए, क्योंकि शुरू से अभी तक हम लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ में। स्ट्रगल किए हैं, अभी घर से दूर रहना, घर वालों की याद आती है? मतलब एक बहुत परिवार ज़्यादा में सबको देखती हूँ अपने फैमिली के साथ, तो मुझे भी लगता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ। कभी दादाजी से आपने बात करने की कोशिश की? हमेशा कॉल किया तो हमेशा बोलते हैं कि कॉल रखो, मैं बाहर आया हूँ, कॉल मत करना, ऐसा बहुत कुछ। घर पे जाने का कोशिश किया? हाँ जाते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है। रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो देखिए, बिहार सरकार में पूर्व पशुपालन मंत्री रहे हैं रामाश्रय राय, और जिस तरीके से रामाश्रय सहनी और उनका परिवार जो है इस समय देखिए किस तरीके से मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लगातार जो चर्चा होती है कि सुशासन राज में महिला की सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है, बहुत तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक कहने के तो बड़े परिवार से हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो न्याय की इन्हें आस है। और तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बैठे हैं। इनका कहना है कि इन्हें पटना में रहना महफूज नहीं है, इनके लिए काफ़ी कुछ परेशानी हो रही है और इन्हें अपने ससुर से डर लगता है। हम आपको आगे भी खबरों से अपडेट कराएंगे, आप देखते रहिए लाइव बिहार। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।